जहां न मृत्यु पहुंच सकती है न पाप प्रवेश कर सकता है। वह स्थान जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। उस दिव्य लोक वैकुंठ में एक दिन अहंकार ने जन्म लिया और वहीं ऐसी घटना घटी जिसने आने वाले 3 युगों को रक्त और युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। ऐसा क्या हुआ कि ऋषियों ने वैकुंठ धाम के 2 दिव्य द्वारपाल जय और विजय को एक भयानक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसने वैकुंठ के द्वारपालों को पृथ्वी का सबसे ताकतवर राक्षस बना दिया। दोनों ने ऐसा कौन सा निर्णय लिया जिसने भगवान विष्णु को स्वयं अपने भक्तों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वैकुंठ की एक ऐसी घटना जिसके कारण भगवान विष्णु को सतयुग में वराह और नरसिंह अवतार और त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर अलग अलग लीलाएं करनी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैकुंठ के उस एक क्षण की कथा जिसने हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप जैसे असुर को जन्म दिया और जिसने सिद्ध कर दिया ईश्वर की लीला में संयोग नहीं होते, केवल योजनाएं होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए, जहां न मृत्यु है, न भय, न अंधकार, केवल शांति, प्रकाश और अनंत आनंद। यही है वैकुंठ धाम, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। पर इसी दिव्य लोक में एक दिन ऐसा हुआ जिसने तीनों युगों की दिशा बदल दी। वैकुंठ के मुख्य द्वार पर 2 पराक्रमी और तेजस्वी द्वारपाल सदैव तैनात रहते थे, जय और विजय। वे केवल पहरेदार नहीं थे, वे भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उनका तेज अग्नि समान था और उनका समर्पण अटल। वैकुंठ में प्रवेश बिना उनकी अनुमति के संभव नहीं था। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान के दर्शन हेतु वहां पहुंचे। ये चारों ऋषि बालकों जैसे दिखते थे, क्योंकि उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य और वैराग्य धारण किया था, परंतु उनका ज्ञान और तप इतना प्रखर था कि देवता भी उनसे मार्गदर्शन लेते थे। जब वे द्वार पर पहुंचे, जय और विजय ने उन्हें देखा और सोचा, ये तो साधारण बालक हैं। यही सोचकर उन्होंने चारों ऋषियों को वही रोक दिया। उनका क्षण भर का यही भ्रम और हल्का सा अहंकार उन पर भारी पड़ गया। ऋषियों ने विनम्रता से कहा, हम प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं। पर द्वारपाल जय और विजय अडिग रहे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तभी सनकादि ऋषियों के मुख पर क्रोध की रेखा उभर आई। उन्होंने कहा कि तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम्हारे भीतर वैकुंठ के योग्य विनम्रता नहीं रही। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। और यह कहते हुए उन ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में असुर रूप में जन्म लेकर कष्ट सहोगे। उस श्राप के शब्द आकाश में गूंज उठे। उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, मेरे सेवकों से भूल हुई है, यह भी मेरी लीला का ही भाग है। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, तुम्हारे पास 2 मार्ग हैं। तुमको 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर मृत्युलोक में रहना होगा, या 3 जन्म तक मेरा शत्रु बनकर। जय और विजय को वैकुंठ से 7 जन्मों तक दूर रहना असहनीय लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपसे अधिक समय तक अलग नहीं रह सकते। 3 जन्म तक आपके शत्रु रूप में ही सही, पर हम शीघ्र ही आपके चरणों में लौटना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु कहा, और उसी निर्णय से
सृष्टि की अगली कथाएं रची गई। दोस्तों, अगर आपको 7 जन्म प्रभु से दूर रहना पड़े या 3 जन्म उनके शत्रु बनना पड़े, तो आप क्या चुनते? 7 जन्म या 3 जन्म? कमेंट में 7 जन्म या 3 जन्म जरूर लिखिए। जय और विजय सतयुग में अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर और हिरण्यकशिपु को नरसिंह अवतार लेकर वध किया। फिर त्रेता युग में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिनका वध भगवान विष्णु ने श्री राम बनकर किया। और द्वापर युग में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, जिनका वध भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण बनकर किया। बैकुंठ धाम में हुई एक छोटी सी भूल के कारण स्वयं भगवान विष्णु को जय और विजय का उद्धार करने के लिए हर युग में अवतार लेना पड़ा। यही थी वैकुंठ की वह घटना जिसने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तक चलने वाली दिव्य लीला को जन्म दिया। अगर आप सच्चे सनातन प्रेमी हैं और ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, वह एक छुपी हुई सच्चाई होती है।